कभी भी ये जो नॉइज़ है ना, ये हमारे अंदर से स्टार्ट होती है। हमारे बाहर की नॉइज़ेस हमें तब डिस्टर्ब करते हैं जब हमारे अंदर वाली नॉइज़ ज़्यादा हो। व्हाई वी आर नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट। फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी आर रिग्रेटिंग आवर पास्ट। हम अपने पास्ट को बार बार में उन चीज़ों को, उन एक्शंस को सोच रहे हैं, उन डिसीजंस को सोच रहे हैं जो हमने लिए। बिलीव मी, ये सच्चाई है। वी आर प्लानिंग मोर हार्शली फॉर फ्यूचर। टॉप पे है ना यार, उसको भी इतना टॉप चाहिए कि मेरे आसपास कोई आ ही ना पाए। हमें सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि हम उसको माइंडफुली जी रहे हैं। Hello. So, for today's video, we will be discussing about how we can have our life as quiet as possible, in spite of all the noises that we are hearing all day long. So, उसकी स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि कभी भी ये जो नॉइज़ है ना, ये हमारे अंदर से स्टार्ट होती है। हमारे बाहर की नॉइज़ेस हमें तब डिस्टर्ब करती हैं जब हमारे अंदर वाली नॉइज़ ज़्यादा हो। अगर हम खुद पीस पे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे बाहर वाली नॉइज़ेस हैं वो हमें इतनी परेशान नहीं करेंगी। जैसे अभी इस वीडियो के लिए भी बाहर से बहुत सारी नॉइज़ेस हैं जो आ रही हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि मुझे क्या बोलना है और जो सुन रहे हैं उन्हें क्या सुनना है। दैट्स इट। हम ना चीज़ों को ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रेजेंट मोमेंट में क्यों नहीं रह पा रहे? वाई वी आर नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट। फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर रिग्रेटिंग आवर पास्ट। हम अपने पास्ट को बार बार में उन चीज़ों को, उन एक्शंस को सोच रहे हैं, उन डिसीजंस को सोच रहे हैं जो हमने लिए, जो किसी तरह से गलत हो गए। उनको बार बार में हम रिपीट करते हैं अपने माइंड में, और उसकी उसकी गाइज में हम वो अपना पीस ऑफ माइंड खराब कर रहे हैं, क्योंकि उससे होना कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, वी आर नॉट इन प्रेजेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ वी आर प्लानिंग मोर हार्शली फॉर द फ्यूचर, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। हमें ये लगता है कि फ्यूचर में हमें ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब प्लान्स बनाना अच्छा है, बट उसके लिए ग्रीडी नहीं होना। मतलब ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चीज़ें, बेसिकली सिंपल रखनी है। जो भी चीज़ है, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, उसको ब्रेक डाउन करते हो हर चीज़ का, अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ भी है उसको ब्रेकअप करके थोड़ा सा सिंपल चीज़ों में लेके आते हो, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपके माइंड के पीस पे। लेकिन अगर आप छोटी सी चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे जाना है तो उस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया। वहाँ पे जाना है, अच्छा लोग कुछ पूछ सकते हैं, क्या जवाब देना पड़ेगा, क्या पहन के जाना है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है अगर आप उस तरीके के इन्वायरमेंट में हैं, या फिर सोचते हैं कि क्या बोला, किसने क्या पहना, ये है वो है, कुछ भी। तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको खुद को पीस ऑफ माइंड है ना, तो आप कुछ भी पहन के चले जाओगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। मतलब बिलीव मी, ये सच्चाई है। पहले से मुझे लगता था कि पता नहीं मतलब कितना ओवर कॉम्प्लिकेट होता है लोगों के साथ सोसाइटी में बात करना, या फिर किसी भी इवेंट में जाना, उनसे किस तरीके की बातें करनी है, क्या बोलना है उन्हें। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। और जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ठीक है, खुद के साथ हम सेटिस्फाइड होंगे तभी हमें लगता है कि खुश हैं हम। वरना खुशी किसको है आज? किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, और बाकी किसी को नहीं है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जो बिल्कुल टॉप पे है ना यार, उसको भी इतना टॉप चाहिए कि मेरे आसपास कोई आ ही ना पाए, ये लगता है उसे भी। तो सोचो फिर जो थोड़े से बॉटम लेवल पे, जो भी जिस भी स्टेज पे है सब कोई, तो वो सब तो सोचेंगे कि हम अपनी स्टेज से ऊपर जाएं, तीसरी वाला सोचेगा फोर्थ पे जाना। तो दैट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम उसको सोच के कि हमें वहाँ जाना है, तो ये लाइफ जो चल रही है ना, इसमें सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि हम उसको माइंडफुली जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाना खा रहे हैं, फटाफट लिया और भाग लिए। नहीं, कभी आराम से खाना खा के देखो, उसमें लगता है कि यार मतलब मज़े आ गए। जैसे सोचो एक ब्यूटीफुल गांव का एक सीन है कोई, वैसे हमें पसंद नहीं आएगा कि हाँ हम कुछ भी ऐसे सिंपल चीज़ें खा रहे हैं, बट
मानो एक गांव का सीन है, वहाँ पे एकदम पेड़ के नीचे छाया है, हम बैठे हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं पूरे, और वहाँ पे हम बैठ के कुछ नहीं, बस सब्जी रोटी या फिर अचार या लस्सी ये सब खा रहे हैं। और उसमें इतना उसी चीज़ में इतना सेटिस्फेक्शन है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ मिस किया है, कुछ भी मिस किया है, नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप बहुत ही ऐसे, सच बताओ, ऐसे हबड़ दबड़ करके कुछ भी खाने का सोचोगे, चाहे आपकी फेवरेट चीज़ क्यों ना हो, कोई भी पेस्ट्री, कोई भी कुछ भी, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है, तो उसमें नहीं होगी वो खुशी जब तक उसको आराम से आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के एक एक बाइट लेके खुश होके हर बाइट पे ऐसे नहीं करोगे। और देखो खुश कैसे हो गए, सिंपल सा एक एग्जांपल है। कभी भी किसी बच्चे को देखना, क्या होता है उसका, किसी भी चीज़ में उसका देखना कि चाहे किसी रिलेशन से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, खिलौने से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, उसको एक चीज़ अगर नहीं मिली तो उसी पे स्टक नहीं है, दूसरे पे बढ़ गया, वो भूल गया, उसको हम भुलाते हैं ना। तो ऐसा ही होता है, अगर आपको खुश रहना है तो आपको एक ही चीज़ पे स्टक नहीं रहना। कोई भी चीज़ है, चाहे वो आपका लाइफ का एम, गोल या ऐसा कुछ भी है जो आपने ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया और उसको अभी अचीव होने में टाइम है ना, तो उसके पीछे इतना नहीं जाना कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ ख़राब कर दो। ठीक है, उसको टाइम पे होने के लिए रखो, आप प्रेजेंट मोमेंट नहीं बिगाड़ना। हम गलती यहीं पे कर देते हैं, सोचते हैं फ्यूचर में ये, फ्यूचर में वो, और आजकल तो यार इतने डिज़ास्टर्स हैं, इतना सब कुछ है ना, मतलब बोलते हुए भी ये होता है कि पता नहीं कब क्या हो। तो अगर प्रेजेंट मोमेंट नहीं जिएंगे या फिर अभी अपने आसपास वाले लोगों के साथ खुल के हंसेंगे नहीं या फिर अच्छे से लाइफ नहीं जिएंगे उनके साथ, तो बाद में रिग्रेट होता है। और ये पॉइंट कभी ना कभी आता है ऐसा कि हमें लगता है कि हमने ठीक नहीं किया, वो चीज़ ना आए, उसके लिए हमें प्रेजेंट में जीना है। हमारा फ्यूचर अच्छा हो उसके लिए हमें प्रेजेंट में जीना है, और हमारा पास्ट हम भूल के एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सबसे पहले तो मेडिटेशन छोड़ो, मेडिटेशन तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये सोचो कि जो काम आप कर रहे हो उस काम को खुश होके, एकदम ऐसे कि पता नहीं आप नई तरीके से क्या ही कर रहे हो। अगर मैं अपने बालों को कंघी भी कर रही हूँ ना, तो मैं ये सोच ही करूँगी कि पता नहीं किस महल की प्रिंसेस हूँ जो अपने बालों को कोम कर रही है। एक विंडो है बाहर, उस विंडो में से मेरे को गार्डन का सीन नज़र आ रहा है, मैं बाहर देख रही हूँ, बाहर बहुत सारे ऐसे स्काउट्स खड़े हैं, सैनिक हैं पूरे, और मज़े से गाना गाते हुए कॉम कर रही हूँ। तो सोचो इस चीज़ में कितना ज़्यादा सोच के भी लगता है कि यार मज़े आ गए। यही है लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर हम ऐसे सोचेंगे, एक वर्ड है उसके लिए, रोमांटिसाइज करेंगे लाइफ को, तो सब चीज़ें ठीक होंगी। अगर रोमांटिसाइज के लिए वीडियो बनानी है कि हाँ कैसे करें हम ये चीज़, या फिर स्टार्ट कैसे करें, तो उसके लिए बनाएंगे यार, वाई टू वरी। बट आज के लिए रेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई डोंट नो हाउ आई हैव टॉक, बट I have, poured out my heart in front of you. So that's it for today. We will be meeting in the next one. Thank you so much.